देखो इसमें क्वेश्चन वही है, इस इक्वेशन का अल्फा बीटा रूट हमें पता है, तो ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, कल का क्वेश्चन था उसमें गलती थी, उसको सुधार रहे हैं यहाँ पे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम लोग। क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक्स की वैल्यू इसमें क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac डी को बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो डी की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, तो इधर कैलकुलेट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर ए बी सी क्या क्या है, ए वन है, बी वन है और सी वन है ना, ये ठीक है। तो जब ए बी सी वन है तो यहाँ पर पुट करते हैं ना डी की वैल्यू, बी वन स्क्वायर माइनस 4 इंटू वन वन माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। अब देखो डी नेगेटिव आ गया, क्या है नेगेटिव, तो तुमको पता था कि डी नेगेटिव होगा तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये पता था ना, तीन कंडीशन थे ना हमारे पास, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो और डी लेस देन जीरो था ना। अब यहाँ पर डी क्या है, लेस देन जीरो है, मतलब रूट के अंदर लेस देन जीरो है का मतलब है ये एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, रियल रूट्स तो मिलेगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कॉम्प्लेक्स में चलेगा, जो कि तुम्हारा सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन उसको सोल्व कर रहे हैं। तो देखो माइनस 3 लेस देन जीरो है, डी इसका मतलब क्या आ गया, डी लेस देन जीरो। अब देखो तो -3 को यहाँ रखते हैं और बी और ए की वैल्यू रख करके एक्स निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू 1, तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू -3 है, तो रूट के अंदर -3 रख देते हैं अपॉन 2 इंटू ए वन, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब देखो कल जो मैंने किया था वो गलती से 3 आयोटा दे दिया था, यहाँ पर √3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, 3 का होल रूट बाहर से मल्टीप्लिकेशन में आयोटा ये आएगा। ठीक है, अपॉन 2, तो यहाँ पर देखो दो वैल्यू हमारे पास है अल्फा बीटा, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो अल्फा क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस 3 आयोटा बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। यहाँ पे नोट करो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब इस अल्फा बीटा को जब निकल गया है तो यहाँ पर रख करके इसकी इस टोटल की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो 1 प्लस अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको रखो, कल करवाया था ना। अल्फा, इस पूरे अल्फा को यहाँ रखो और 2 को ऊपर भेज देना, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये भी 2 को ऊपर भेज देना, नीचे ही रह जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, -1 प्लस 3 आयोटा √3 आयोटा, और बीटा की जगह पे -1 माइनस √3 आयोटा, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या चला जाएगा 2। ठीक है, भेजो उसको, फिर कैलकुलेट करते हैं। ये नोट हो गया, ये वाला, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन अल्फा, ये निकालने बोल रहा है ना, 1 अपॉन अल्फा अपॉन 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा -1 प्लस √3 आयोटा, 2 अगर नीचे है तो फिर ऊपर चला जाएगा ना, और प्लस है 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन -1 माइनस √3 आयोटा, ऊपर क्या चला जाएगा 2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करें, देखो इन दोनों का नीचे एलसीएम लेना है हमको, एलसीएम इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, इंटू -1 माइनस √3 आयोटा। अब देखो ये वाला कट जाएगा तो इससे 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 माइनस √3 आयोटा, अभी बीच में प्लस है, ये 2 है, ये वाला कट गया, ये वाला, तो 2 से किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका। ये समझ में आ रहा है, बस एलसीएम वाला काम कर रहा है, फ्रैक्शन वाला काम कर रहा है, और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें। ये हो गया, अब इसको कैलकुलेट करो,
-2 को अंदर भेजो ना, -2 आयोटा, ठीक है। यहाँ भी -2 हो जाएगा, -2 + 2√3 आयोटा। नीचे क्या लिख सकते हैं, देखो a + b × a - b क्या हो जाएगा a² - b²। तो -1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1, -b का स्क्वायर, b कितना है हमारे पास √3 आयोटा है ना, √3 का होल स्क्वायर 3 होगा, और आयोटा का होल स्क्वायर -1 होता है, कितना होता है -1। कल बताया था ना कैसे होता है। हाँ। तो ये 1 + 3 कितना बन जाएगा 4, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4। इसके बाद कैलकुलेशन यहाँ करना देखो, नीचे में क्या आ गया जी 4 आ गया, ऊपर देखो ये वाला कट गया, -2√3 आयोटा + 2√3 आयोटा कट गया, ऊपर में क्या आ गया -4, -2 कितना हो गया -4, और ये तो कट ही गया, नीचे कितना है 4, तो कट गया तो कितना आ गया -1। ऑप्शन नंबर देखो कल जो दिया था मैंने ABCD में से C है, A में 0 है, B में 1 है, C में -1 है, D में नन ऑफ दीज है, तो क्या हो गया C ऑप्शन, ठीक है। जो कल का सवाल था उसमें से C ऑप्शन आ गया। तो ये हमने जो गलती की थी अब सुधार लिया, ठीक है। गलती बस इतना ही थी ना हमारी, √3 जो है हम हर जगह 3 लिख रहे थे, बस उसके चलते पूरा आंसर ही चेंज हो गया था, देख रहे थे, एक मिस्टेक का पूरा आंसर चेंज। इससे सीखो थोड़ा कि तुम एक कैलकुलेशन खत्म की पूरा आंसर खत्म हो गया आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है, खास करके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, कहाँ रूट लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, डिवीजन कैसे करना है, मल्टीप्लाई क्या करना है, सारी चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलती निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन चलते हैं आज के, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। लिखना क्वेश्चन लिखना आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिखेंगे एक दो क्वेश्चन हल्का देते हैं फिर आगे शुरू करेंगे। इफ द इक्वेशन ax² + 2x + a is equal to 0 has 2 इफ, ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन है, ये वाला ए अलग है देखो यहाँ जो ए है ना ये रियल भी होगा और कांस्टेंट, क्या है रियल नंबर एंड कांस्टेंट। तो ऐसे मान के चलो, ऐसे मान समझो कि यहाँ पर सी क्यों नहीं लिखा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो ये वाला कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट के बराबर है इसलिए दिया है, और है क्वालिटी इक्वेशन, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए में इफ के बाद लिख रहा है ए की वैल्यू बेसिकली पता करना चाह रहा है, +-1 a is equal to 0, c is equal to a is equal to 0,1, d is equal to a is equal to -1,0। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, समझ लो इक्वेशन हमारे पास है, कौन सा इक्वेशन है क्वालिटी इक्वेशन, हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। तो 2 डिस्टिंक्ट के लिए क्या बताया था मैंने, d > 0 था ना, तो उसके लिए बोल रहा है कि इस केस में a की वैल्यू क्या निकलेगी, तुमको निकालना है, ठीक। If one of the roots of the quadratic equation इक्वेशन है हमारे पास k² + 4 × x² + 13x + 4k is if one of the roots of the equation is reciprocal
ऑफ द अदर, देन k इज इक्वल टू, ठीक है, ऑप्शन ए में 2 है, बी में 1 है, सी में -1 है, डी में -2। देखो 2 1 -1 -2 क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा है तो सेकंड बता देंगे। फर्स्ट समझ में आ गया, फर्स्ट में ए की वैल्यू निकाल लें। कब निकालनी है? जब ये इक्वेशन के पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। डिस्टिंक्ट रूट्स होने का क्या मतलब था? डी ग्रेटर देन 0। तो डी ग्रेटर देन 0 है तो उसमें डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, ठीक है। तो रियल भी है, डिस्टिंक्ट भी है, इक्वल नहीं है, बात समझ रहे हो ना? तो जब वो नहीं है तो ए 0 कैसे हट गया? सिंगल है ना। लेकिन तुमको आंसर से नहीं जाना है, तुमको क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना है, फिर आंसर निकालना है। सेकंड क्वेश्चन समझ में आया? बताओ, समझा दें, रिपीट कर दें। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब दो रूट्स होंगे ना इस इक्वेशन के, उसमें से बोल रहा है एक रूट इज रेसिप्रोकल। अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा क्या है? 1/अल्फा। बीटा क्या कहलाएगा? अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा क्या होगा? 1/अल्फा। मतलब जो पहला रूट होगा ना, दूसरा रूट के रेसिप्रोकल होगा, दोनों एक दूसरे क्या होंगे? रेसिप्रोकल। तो यही तो कह रहा है, अगर हमारे पास दो रूट्स हैं, देखो वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक रूट दूसरे रूट के क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। उस केस में इसमें k की वैल्यू क्या होगी? जहाँ पर k कांस्टेंट है, इधर 4k लगा हुआ कांस्टेंट के साथ, यहाँ पर जो वो है क्या बोलते हैं कोफिशिएंट में, एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो क्या है? k स्क्वायर प्लस 4। मतलब a की जगह पे नहीं होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो तो a की जगह पे ये है, b की जगह पे है, c की जगह पे है। अब रेसिप्रोकल है तो k की वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें तुमको वो अल्फा प्लस बीटा लगेगा -b/x, वो भी लगा सकती हो, c/a भी लगा सकती हो, अल्फा बीटा। देखो तुमको क्या अच्छा लगता है। दोनों अलग अलग बात हो रहा है ना, रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 लगा सकते हो। देखो कैसा लगता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कम से कम दोनों, ठीक है, फिर हम बताएंगे। मेरे को देखना है तुम इस क्वेश्चन में क्या क्या सोचती हो। इसमें वो d वाला फॉर्मूला लग सकता है, इसमें फर्स्ट वाले में जो d इज इक्वल देखो टू हमारे पास तो एक ही चाह रहा है ना कि दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो इस इक्वेशन में दो डिस्टिंक्ट रूट्स होने का मतलब क्या है? d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन, तो d ग्रेटर देन 0 कर दो। अगर कुछ और समझ में नहीं आ रहा तो पहले तो डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए तो वही है ना, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4 ऐसे करो ना, ग्रेटर देन 0 लिखो, क्या देखते हो क्या होता है। टू डिस्टिंक्ट रूट्स है हमारे पास, है ना, और तुम अल्फा प्लस बीटा भी लगा सकती हो, वो भी करके देख सकती हो। नहीं तुम बनाओ, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। अगर वो कंफर्म हो गया है, देखो हमें दो अलग अलग रूट्स चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, दिख ही रहा है। जब वो बोल दिया कि भैया रूट्स हमारे पास क्या होंगे, नहीं 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 हो सकता है, ये रूट्स नहीं निकल रहा है ना, ये तो एक ही वैल्यू निकल रही है, सॉरी एक निकल रही है, तो आगे चल लो। फिर तुम कॉन्फिडेंट हो ना, सही निकाली हो तो हम एक साथ चेक करेंगे ना। तुम सेकंड नंबर बनाओ ना जी, सेकंड प्लस एक और चल रहा है, क्या करें? तुम बोलोगे तो एक और समझा देना। तुम क्वेश्चन पढ़ के कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो प्रोसीड करो, अटेम्प्ट करो। अगर नहीं समझ आ रहा दोबारा समझाता है। देखो इस इक्वेशन का वन ऑफ द रूट्स, इसको समझो क्या बोल रहा है।
इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे ना जी, अल्फा बीटा है। तो बोल रहे एक के बारे में जो बोल रहा है ना कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल मतलब क्या है? बीटा इज 1 अपॉन अल्फा। एक तो अल्फा हो गया, बीटा क्या हो गया? 1 अपॉन अल्फा। अगर बीटा को बीटा ले रहे हैं तो अल्फा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन बीटा। अगर बीटा के लिए ले रहे हैं तो वो वाला अल्फा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन बीटा। बात बराबर ही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तुम किसी एक को ले लो, एक को अल्फा मान लो, दूसरे को 1 अपॉन अल्फा मान लो, बस। अगर एक को बीटा मान लो, दूसरे को क्या मानना पड़ेगा? 1 अपॉन बीटा। किसी एक को लो ना, कोई आंसर सेम आएगा, कोई अंतर नहीं है, समझ लीजिए। बेसिकली दोनों में से एक जो रूट्स है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बस। अगर सपोज करो एक रूट 2 निकलता है, दूसरा क्या निकलेगा? 1 अपॉन 2। तो जब रूट्स अपनी जगह पे है, रूट्स निकालो, कुछ भी करो, लेकिन हमें क्या निकालना है? के। जो इसमें के बैठा हुआ है ना, उस के की वैल्यू निकालेंगे। हमें रूट्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? के। सोल्व करो, कुछ दिमाग लगाओ ना, कुछ जो पढ़े हम लोग फॉर्मूला वगैरह उसको लगाने का प्रयास करो, डिस्क्रिमिनेंट लगाने का प्रयास करो। रेसिप्रोकल है तो डिस्टिंक्ट हो जाएगा, तो डी ग्रेटर देन 0 लगाने का प्रयास करो, कुछ तो करो, बैठे मत रहो बस। अटेम्प्ट करोगे तभी सीखोगे। यहाँ पर इक्वल टू 0 कर लेना, छूट गया, ठीक है। ऐसे तो पॉलिनोमियल दिख रहा है ना वो। एक हिंट दे, हम लोग अल्फा इंटू बीटा पढ़े थे, सी वाई है। तो एक रूट अल्फा है, दूसरा 1 अपॉन अल्फा है ना, रेसिप्रोकल है ना। तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। वहाँ से तुमको के में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, कर दो। अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा कट जाएगा, अल्फा नीचे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। करो करो करो, देखो मत देखो, लिखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी वाई। लिखो पहले फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी वाई। ये पढ़े थे ना हम लोग। तो जब पढ़े थे तो बीटा हमारे पास क्या है? 1 अपॉन अल्फा है ना। तो अल्फा तो अल्फा है ही, बीटा क्या है? 1 अपॉन अल्फा। तो यहाँ रखो, अल्फा को अल्फा रहने दो, इंटू 1 अपॉन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू सी क्या है हमारे पास? 4k है, 4k लिखो, 4k लिखो। सी की जब लिखो ना आपको 4k, अरे हाँ हाँ ठीक है, 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि एक जगह पे के स्क्वायर प्लस 4 लिखोगे ना तो अल्फा अल्फा काट दो, काट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भेज दो, एक तरफ 4k भेजो, 4k इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4। देखो ये क्या लिखिए तो काटो ना, अच्छा छोड़ो ना, कैसे भी करो ना, उसका इशू। तो क्या होगा? के स्क्वायर प्लस 4, और एक तरफ ले आओ सबको, देखो के में क्वाड्रेटिक हो गया। जैसे x में क्वाड्रेटिक होता था, k में क्वाड्रेटिक नहीं हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू 0। तो k में हो गया ना। अब फर्क क्या पड़ रहा है? k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4k। अच्छा माइनस लगा दो, अरे उधर जाके उधर ये प्लस उधर जाएगा ना जी, माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब सोल्व करो x मान के, मान लो कि x है, k की जगह x है, जैसे हम लोग करते थे। अब ये हम लोग कितनी बार कर चुके हैं, इसको सोल्व करो, k की वैल्यू क्या होगी? डी से करो, फैक्टराइजेशन करो, स्प्लिट करो मिड टर्म को, तुमको जैसा समझ में आता है। ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड करो, कुछ भी करो। तुमको अगर फैक्टर निकालना पसंद है तो वो कर लो, डी वाले मेथड से भी कर सकते हो।
क्या आएगा बताना, ठीक है। के की एक ही वैल्यू आएगी कि दो वैल्यू आएगी, जो भी आए एक ही आएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर सीखी हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब सीखी हो ना। हाँ हाँ तो उसी के फॉर्मूले में तो है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, के माइनस टू का होल स्क्वायर में दिख रहा है। क्या किए, ये क्या किए बताओ, दिमाग वो मतलब नहीं चल रहा है तुम्हारा मेरे ख्याल से। हमने क्या बोला कि के को एक्स मानो ना यार, ये दिखता नहीं था, कुछ है क्या, एक्स जगह पर के ही तो है। क्या किया इस क्वेश्चन में, इसमें क्या है, हम लोग एक्स में सोल्व करते रहे, एक्स जगह पर क्या है, के है ना, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रहा है। क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट a इक्वल टू 1 होगा ना, a इक्वल टू के स्क्वायर तुमको कौन बोला, ये वेरिएबल a को कौन मानने बोला तुमको, वेरिएबल a कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है, रियल कांस्टेंट। अब तुम उसको वेरिएबल मान के चलोगे तो गलती कर देंगे, फिर कैसे होगा हमको, ये क्या कर रहे हो, जो मर्जी है लिखे चले जा रहे हो, कोई पता नहीं तुम क्या लिख रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। देखो के का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, के का कोफिशिएंट क्या है -4, कांस्टेंट क्या है, तो इसको करोगे ना तो ये तो डी निकालो, फिर ओ वाला फॉर्मूला रखो -b प्लस -√d, तो तुम यार उसी को स्क्वायर कर रही हो। वेरिएबल कभी होता है ऐसा स्क्वायर क्या कर रही हो। बस थोड़ा x के बदले क्या आया तुम भी हिल गई। क्यों लगा रही हो माइनस, क्यों लगा रही हो माइनस, डी जीरो लिखो ना यार, डर क्यों रही हो, जब जीरो आ रहा है तो जीरो लिखो। अब x की वैल्यू निकाल लो, अरे k की वैल्यू निकालनी है ना, तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, फॉर्मूला क्या था -b प्लस -√d अपॉन 2 था ना, तो तुमने a b सब लिख रखा है, फिर रूम कर रहे हो। x की वैल्यू क्या होती है -b प्लस -√d बाई 2a, ये बत कितनी ये लिखा है ना, तो -b क्या है हमारे पास, -b क्या है हमारे पास -4 है, प्लस -√d, तो ये जीरो आ जाएगा, कोई इधर तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 इंटू 1 माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 एक कितना हो गया, बस हो गया आंसर। कोई ऑप्शन दिख रहा है, ये इतना करने के बाद यार ये कितना समय ले लिया, तो भैया देखो के स्क्वायर -4k प्लस 4 है इक्वल टू, तुमको मिडिल टर्म स्प्लिट करने में डर लगता है, फॉर्मूला लगाना ज़्यादा इजी लगता है, तो कितना समय जा रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तुरंत पता लग जाएगा, 4 2 इंटू 2 -2 -2k -4k, इतना आसान था। और ऐसे भी k -2 का होल स्क्वायर है, आराम से निकल जाएगा। तभी तुमसे पूछे कि a -b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये सब सीखी हो कि इस सब का लिस्ट दे देंगे, निकाल दे देंगे तो उसको थोड़ा सा लर्न कर लेंगे, ठीक है। जैसे a -b है, a -b, अब इन दोनों को ये तो जानती है मल्टीप्लिकेशन करना, इससे पूरा a से a -b में की है, -b से फिर a -b में की, ये तो लॉन्ग में हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जब ये दिखे तुमको स्क्वायर वगैरह दिखना चालू हो, कि इसका स्क्वायर ही लिखा हुआ है या इसका स्क्वायर ये है, कब तक मल्टीप्लाई करते रहोगे, ये 8 7 8 का काम है, 6 7 का काम है सर। हम लोग 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, 6th वाला काम अगर खोल के करना चालू किया तो फिर इसमें कहाँ से समय दे पाएंगे, हम तुमको बार बता रहे हैं हमारे पास समय लिमिटेड रहेगा क्वेश्चन करने के लिए। अगर तुम ये सब काम में लग गई तो मेन काम छूट जाएगा, मेन काम छूटा तो कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, फिर मार्क्स कम होंगे, है कि नहीं? तो हमको लग रहा है इस सब का हमको एक चार्ट देना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि इसके साथ दिखना चाहिए बाबू क्या -2 का होल स्क्वायर, 10th में वो आपको समझा करो। तो इसके लिए ये कर रही हो ना, पता है इस किसके लिए क्या जाता है,
जिसके लिए पता नहीं चल रहा है हमारे पास रूट्स क्या है। इसका सामने से दिख रहा है कि मेरे को ये k माइनस टू का होल स्क्वायर है, k इक्वल टू 2 दिख रहा है। ये 2 स्टेप करने के लिए तुमने इतना लगा दिया समय, देख रही है, गलती भी करना चालू कर दिया था। पता नहीं ये क्या तुम्हारा दिमाग में है, ये हम समझ नहीं सकते, इसको सुधारो। ठीक है, k इक्वल टू ये बात समझ में आ गया। तो कैसे होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो k माइनस 2 ही तो है होगा, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। देखो a की जगह पे k है, अब b की जगह पे 2, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर एक k है, b क्या है 2, अब यहाँ पर a माइनस बी रखना है, k माइनस 2, उसी का होल स्क्वायर कर दो, वही तो निकल रहा है। ये आराम से निकाल सकते हो k इक्वल टू, यहाँ पे इन चीज़ों की जरूरत थी, हम ये नहीं कहें इतना जल्दी, कभी कहा हमने स्टेप लंबा समय लग गया, इतना समय इन क्वेश्चंस में अफोर्ड नहीं कर सकते सिंपल वाले, क्योंकि फिर तुम क्वेश्चन छूटेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे, वो बताने का मेरा मकसद था। इसलिए ये सब फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, ये सब फॉर्मूले दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी जाकर के ये सब चीज़ें बन पाएंगी, दिमाग में तुरंत आएगा। ये तुम ढूंढते रहोगे डी कहाँ मिला, ये क्या, इसका क्या करें, फिर करते रहो। मैं इसका चार्ट दे देंगे, ठीक है, ताकि तुम्हारा इजी हो जाए। अब देखो पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 डिस्टिंक्ट रूट लाना है, तो a1 पगला तो नहीं गई तो a इज इक्वल टू a ही है भैया, b की जगह पे 2 है, c की जगह पे a है, a और c बराबर है, क्या है बराबर है। नहीं, तुम गलती कर रही है यार, ये हमारे पास फॉर्मूला था, तुम इसके ए से मत उलझो यार, यहाँ पर c है, b2 है, a है, और a इक्वल टू c दिख रहा है क्योंकि x स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट सेम है, तुम इसमें क्यों उलझ गई, तुम इसके a में उसके a में, तुम यहाँ पर से अपने मन से a1 कहाँ से ला दी, कहाँ दिख रहा है तुमको a1, a की जगह पे तो a ही है ना भाई, a की जगह पे क्या है a है, तो 1 अपने मत सपने में आया होगा कुछ कि लिख देते हैं हो जाएगा सही, ऐसा नहीं करो, समझा करो बात को, b की जगह पे 2 का स्क्वायर, यहाँ तक सही क्यों, यहाँ आगे गड़बड़ा गई तुम, a की जगह पे 1 तुम पता नहीं कहाँ से खोज के लाई है, a की जगह पे a, c की जगह पे भी a, तो 4 माइनस 4a स्क्वायर, ये d की वैल्यू है, इसी को ग्रेटर देन क्या करना है 0 करना, बात समझ गए, क्या समझे। अब इनइक्वालिटीज का पार्ट रहता है वो छोड़ दीजिए, 11th का पार्ट, अब हम लोग किसी और तरीके से करेंगे, a की वैल्यू निकालना है ना हमें, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स से, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स से तो हमें ये बताया नहीं गया ना कि कौन से रूट्स से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन a, देखो ना माइनस b अपॉन a, b की जगह पे 2 है ना जी, और a की जगह पे तो a है ही है, c भी a है, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a लगा रहा है जो पढ़े थे, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a अपॉन a c अपॉन a है ना, तो ये क्या हो गया अल्फा, देखो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा आ गया, अब इस बीटा को कहाँ रखना है, चलो इसको बोर्ड पे नोट कर लो, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, इसको रखो पीछे। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं, सेकंड समझ में आया ना जी, k2 कैसे हो, बहुत सिंपल, 2 को भी कर देंगे बोर्ड पे सॉल्व, लेकिन पहले फर्स्ट देखो, ब्लू वाला किधर गया, ब्लू वाला वहाँ पे, वहाँ ब्लू कहाँ है, अभी मैंने लिख रहा था दूसरे,
देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसके क्या बोल रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसको बाबू कंपेयर करना है किससे, किसे कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये हमारा मेन इक्वेशन है ना, जनरल इक्वेशन जो लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में ए के बदले क्या है, ए, एक्स के कोफिशिएंट में बी के बदले क्या है 2, और सी के बदले क्या है। तो ऐसे कंपेयर करते चले गए कोफिशिएंट्स को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ये तीनों निकाल कर एकदम शुरू में बैठ जाओ। ठीक है, ए बी सी क्लियर कर लो। ए इज इक्वल टू ए है, बी इज इक्वल टू बी है और सी इज इक्वल टू ए है ना। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन, इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है। तो हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसके लिए अगर इसके अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स हैं, तो जनरल हम लोग जनरल पढ़े थे ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब इसको देखो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है हमारे पास और ए कितना है, ए। समझ में आ गया। और एक और पढ़ा था हमने, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, पढ़ा था ना, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए कितना होगा, सी क्या है हमारे पास ए, और ए क्या है, ए, क्या हो गया 1। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, हमारे पास ये और ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब देखते जाना। एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये। तो यहाँ देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस ये दो इक्वेशन है अब दोनों की जगह पे हमको बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अगर अल्फा बीटा 1 है तो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा लिख सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। तो अब इस बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन ए था ना जी। तो क्या रखना है हमको, बीटा की जगह पे 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन ए। लेकिन अभी भी एक ही इक्वेशन है तो वेरिएबल 3 है, और हमको कुछ और इसमें से पता लगा सकते हैं लोग। ए 0 तो नहीं होगा, इतना फिक्स है, यहाँ पर 0 रख सकते हैं ना, ए 0 नहीं होगा, ये 0,1 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो ना, माइनस ये कभी नीचे अगर रियल नंबर है दोनों का रूट्स सम, तो कभी भी ए 0 हो सकता है नीचे, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया, देखो ना, हर जगह 0 की बात कर रहा हूँ। ये तो गेस करके निकाला है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, सॉल्यूशन नहीं निकाला ना मैंने। ये तब करोगे जब ऑप्शन रहेगा तुम्हारे पास, समय नहीं है, दिमाग लगा कर लिए, फिर इतना दिमाग चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे निकल गए मैंने, देखो वो तो यहीं पर डिसाइड कर सकते थे ना कि 2 माइनस 2 अपॉन ए है, तो ए के यहाँ पर 0 नहीं होगा, तो 0 वाला जितने ऑप्शन क्या होगा, कैंसिल होगा। अगर इसके सोल्व होने में नहीं रहा किस्मत में, तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अगर सॉल्यूशन में किस्मत नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 वेरिएबल है, और 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन स्टार्टिंग में था, 1 2 3 है ना, अल्फा बीटा और ए। 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन सोल्व कैसे होगा, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सोल्व करते थे ना 13 नंबर इक्वेशन में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। एक चीज और, हमको एक इक्वेशन और पता करना पड़ेगा, तब हम तीनों को अल्फा बीटा ये सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी गेस वर्क पे काम चल रहा है, किसमें चल रहा है, गेस पे। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, इतना तो पता है। जब 0 नहीं हो सकता तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अगर सिंपली टिक करने का आया, ऑब्जेक्टिव आया, दिखाने का नहीं आया, तो तुम रफ में करके गेस कर सकते हो ना, जैसे मैंने किया।
क्योंकि मैंने को क्या पता लगा कि इसके बाद भी हमारे पास ऑप्शन खोल नहीं रहा है, एक ही वैल्यू हमारे पास अभी तक पता नहीं लगी और एक ही वैल्यू ही निकालनी है। इसका मतलब हमें अल्फा बीटा पता होने चाहिए, इसके रूट्स पते होने चाहिए, लेकिन इसके रूट्स के बारे में सिर्फ क्या बोला गया कि दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो एक ऑप्शन और बचता है हमारे पास, एक और जानकारी है हमारे पास, क्या है डिस्टिंक्ट के लिए, क्या है डी ग्रेटर देन जीरो। देखो इक्वल जीरो करेंगे तो दो दो इक्वल रूट्स आ जाएगा ना, वो भी नहीं चाहिए हमको, और डिस्टिंक्ट रूट्स भी चाहिए, और अगर रियल होंगे तो यही एकमात्र ऑप्शन है। जानकारी तो हमारे पास इतना ही है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है, अल्फा बीटा सी बाई है, डी ग्रेटर देन जीरो, डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर क्या है 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ए का वैल्यू ए, सी का वैल्यू ए, देखो 4 माइनस 4a स्क्वायर, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, फाइनल ए निकला जो तुम्हारे कॉपी में मैंने लिखा है, यहाँ तो लिखा उधर था आपको, ये क्या है ना, डी क्या है 4 माइनस 4a स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हमें डी ग्रेटर देन जीरो करना है। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगा देखो, यहीं से निकल जाएगा, उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बताया है कि अगर ये वाला दिमाग काम नहीं किया तो इतना लंबा जा सकते हो, इसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसमें तो समय बहुत कम लगेगा। देखो कैसे, इसको दिमाग से भी निकाल लो अल्फा बीटा वाला, ठीक है, हमें डी पे काम करना पड़ेगा। देखो हमें ये पता है ना कि दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, बस इतना ही लेकर चलो। अभी हमारे पास दो अलग अलग रूट्स हैं, और अलग अलग रूट्स के लिए रियल रहेगा तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा। डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी सी हमको पता है, ए है, बी 2 है और सी ए है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो डी है, बी स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के बदले ए है, सी के बदले भी ए है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ए इंटू ए स्क्वायर, इसके बारे में क्या बोल रखा है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एक तरीका वो बता दिया ना अल्फा बीटा वाला कैसे करते थे, कैसे गेस करेंगे, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता तो सारे ऑप्शन छाट दिए, ये तो ऑप्शन से लेकर के मैंने छाटा, लेकिन आंसर लाना है ना हमको, तो आंसर लाने के लिए हमको सॉल्यूशन चाहिए ना। वो तो एक तरीका हुआ कि कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है तो अब एकमात्र ऑप्शन वो बचा, लेकिन वो भी लंबा थोड़ा पड़ जाता है, अल्फा बीटा निकालो सब देखो, लेकिन ये वाला तरीका तो ऐसे काम तुम तब करोगे जब तुम्हारे पास समय कम है और करना है, और तुमको ये सब फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, चाहे दिमाग काम नहीं कर रहा है, चाहे कुछ और आ रहा है, तब तुम उस रास्ते में जा सकते हो। इसको हिडन ट्रायल मेथड वाला बात कर सकते हैं कि ये सब में रख के देखा, इसमें ऑप्शन जीरो, इसमें 0 1 है, माइनस 1 जीरो है, तो हर जगह 0 0 तो आ रहा है, हमको ये पता है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता अगर रियल है तो फिर बी सी बी छट गया ना, तो बचा क्या अब देखो इसको सोल्व करते हैं, ये पार्ट तुम्हारे सिलेबस का शायद नहीं है, डरना मत, एनसीईआरटी में सब नहीं है तो एनसीईआरटी वो बोर्ड में भी नहीं पूछा, ठीक है, सीखने के लिए 4 माइनस 4a स्क्वायर, फाइनल हमारे पास यही है ना जी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो नहीं है, यही तो है ए निकालने का माध्यम। देखो 4 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ऐसा इंक्लूडेड रहता है ना, अगर कॉन्स्टेंट बाहर है और वेरिएबल वाला पार्ट अंदर है तो हम फिर ये 1 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो लिखते हैं, लेस देन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, और ये ग्रेटर देन जीरो पता लग रहा है मेरे को, 4 तो ग्रेटर देन जीरो है ना, तो ये प्रोडक्ट का जो अगला नंबर है वो भी तुम्हारे पास क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। क्यों होगा देखो, अगर मान लो इसकी वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर कुछ भी है 1/2 तो भी तो ग्रेटर देन जीरो है ना, 1/6 है, जीरो से थोड़ा सा ही बड़ा है लेकिन बड़ा है ना जीरो से, तो ये दोनों जीरो से बड़े होंगे, इसका मतलब ये पता लग चुका है मेरे को क्योंकि कांस्टेंट दिख ही रहा है 4 जीरो से बड़ा है। अब बोल रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा है, अगर एक प्रोडक्ट जीरो को छोटा कर दिया तो लेस देन जीरो हो जाएगा, जो भी गलती है, इसलिए आपको मजबूरी में क्या लेना पड़ेगा 1 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन, ये बस फिलहाल कितना समझो, ठीक है, समझ आ गया। वहाँ पर जब इनइक्वालिटीज पढ़ोगे 11th में तो वहाँ डिटेल में इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं हम लोग, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। देखो अब ये हो गया, अब हम साइन चेंज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 1 लेस देन जीरो, ए स्क्वायर की जगह पे प्लस कर दिया और 1 जो प्लस था उस जगह पे माइनस कर दिया, तो साइन क्या हो जाएगा रिवर्स, साइन क्या हो जाएगा रिवर्स, ये ग्रेटर देन था ना, अब क्या हो जाएगा लेस देन,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, ए माइनस वन इंटू ए प्लस, ठीक है। अगर दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं यार, तो हम ग्रेटर देन जीरो में ए की वैल्यू ये आई, ए बिलोंग्स टू -1 से 1 तक आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर इक्वल साइन रहता है तो क्या लगाते हैं हम, बताए थे ना एक दिन, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज वाला सिस्टम, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज, दोनों साइड ओपन, दोनों साइड क्लोज, ये होता था ना। तो ये इक्वल साइन नहीं है हमारे पास फिलहाल, ये तो मैंने दिया है अभी, तो दोनों क्लोज आएगा। आंसर में अगर +-1 है तो हमको दोनों साइड क्लोज रहना चाहिए। अब बीच में सारे आएंगे ए, लेकिन दो ही रूट्स निकालने हैं हमको, तो ए की इतनी सारी वैल्यू तभी हो पाएगी जब ए दोनों तरफ से क्या रहे, क्लोज रहे, क्लोज रहे। तो इक्वल के केस में होगा ये, इक्वल के केस में होगा, दो डिस्टिंक्ट रूट्स बोल रखा ना, तो हमको d ग्रेटर देन 0 ही लेना होगा। अगर यहाँ पर इक्वल लगा दिया तो दोनों केस ले रहे हैं, या तो इक्वल या डिस्टिंक्ट है, तो हर जगह मैंने अगर इक्वल लगाया तब जाकर ये आंसर आएगा। अगर मैंने ओपन रखा तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट भी समझिए, बाकी नंबर सिस्टम तो दिखाना पड़ता है, a इज इक्वल टू -1 है इससे और a इज इक्वल टू 1 है, तो ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, प्लस माइनस इधर इधर इन्फिनिटी। उस दिन बताया था ना कि 0 के चलते जाओगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, जो डिफाइन नहीं है। नेगेटिव साइड में जाओगे तो क्या मिलेगा, -इन्फिनिटी। तो पूरा को लेकर क्या बोल रहे हैं, -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है, क्योंकि डिफाइन नहीं है ना, हमको पता नहीं ना कि इन्फिनिटी पे क्या मिलेगा। 0 से चल रहे हैं चलते हुए, तो इधर का पूरा एरिया, इधर का पूरा जो ब्रैकेट है वो क्या बोल दिया मैंने कि लास्ट तक जाएगा, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी के बारे में पता नहीं है कौन सा नंबर है, इसलिए उस पर क्या रख दिए हम लोग, ओपन ब्रैकेट। अब कोई नंबर पे अगर मैं इक्वल साइन देखेंगे तो क्या रख देंगे, क्लोज ब्रैकेट। उसका पढ़ोगे साइन तो ये लगाना पड़ता है ऐसे करके, बात समझ रही हो। इस पर टेंशन नहीं लेना है। हम भी इसमें कंफ्यूज हो गए कि अगर इक्वल नहीं ले रहे हैं तो फिर -1 से लेकर के 1 तक वैल्यू ए की कैसे आ रही है, ए की इतनी सारी वैल्यूज कैसे हो सकती है, जबकि दो ही बता रहा है। लेकिन इतना पक्का है कि ए 0 नहीं, तो जितने 0 वाले ऑप्शन से क्या करना है, खत्म करना है। कुछ समझ में आना चाहिए। हाँ, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ है, लेकिन तुमको अप्लाई क्या करना है, वही सारी चीज़ें। यही से शुरू होता है ओलंपियाड, एनटीएससी जो भी होता है ना, कंपटीशन अदर देन बोर्ड, ऐसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। इससे भी डॉक्टर मिलेंगे बेसिकली, ये तो कुछ नहीं है, लेकिन तुमको बता दें कि ये एनसीईआरटी में इस तरह से क्वेश्चंस नहीं है फिलहाल हमारे से, ठीक है। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बता दिया है, हाँ, समझ में नहीं आएगा तो एक बार खुद से देखना, बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाए, एक वर्ड प्रॉब्लम करें, वर्ड प्रॉब्लम एज वाला, चाहे कुछ और टाइप का, टाइम वाला है, डिस्टेंस वाला कुछ करते हैं, जिसमें हम लोग क्वालिटी क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। वर्ड प्रॉब्लम मजा आता है कि नहीं, आता है ना, वो सही लगता है ना फॉर्म करने। हर तरह का क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं ना कि तुमसे जब वक्त फिट करने बोले तो तुम कंफर्टेबल हो जाओ कि मैंने इस तरह क्वेश्चन किया है, अब इस पे 10 क्वेश्चन आ गए तो फटाफट करना। अब ऐसे नया नया देखोगे तो फिर तुमको खुद ही वो लगेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं फिर समझाते हैं उसको। क्वेश्चन लिखना, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन
the denominator of a fraction is 3 more than its numerator. The sum of the fraction and reciprocal is 216/21. Find the fraction. थोड़ा सा मुश्किल है, ट्राई करो समझने का उस क्वेश्चन। देखो ये वाला समझ पा रही है, 216/21 इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके फ्रैक्शन बनाते हैं, हाँ, तो उसको बना दो पहले। 221 2 42, 42 प्लस 16 58/21। इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 58/21। तुम देख लो, कैलकुलेट कर लो तुम पढ़ी हो हाँ, ऊपर 16/20। हाँ 21 2 42, 42 प्लस 16 58/21 है ना। तो उसको क्या ले सकते हैं 58/। तो अब क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ो, फिर हमसे बोलो कि क्या मतलब इसमें कैसे समझाना है, बताओ। हम सब समझाएंगे, तुम पहले पढ़ के देखो ना क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, सब चीज़ समझना पड़ेगा। फ्रैक्शन समझ आता है हाँ। ना, डिनोमिनेटर समझ आता है, तो पढ़ो आगे। ये कह रहे हैं द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है उसका जो डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन मतलब द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो 3 मोर, वो 3 गुना ज़्यादा है न्यूमरेटर से। गुना नहीं, सिर्फ 3 मोर। 3 मोर है। 3 टाइम्स लिखा है वहाँ पे, हाँ, नहीं ना, नहीं। 3 मोर लिखा है ना, तो बस +3 है, ठीक है। वो ज़्यादा है। मतलब बेसिकली डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना। हाँ। तो डिनोमिनेटर इज 3 मोर देन न्यूमरेटर। आगे पढ़ो। The sum of the fraction and its reciprocal। जो फ्रैक्शन का सम है वो रेसिप्रोकल होगा, फ्रैक्शन फाइंड करनी है। जो फ्रैक्शन निकलेगा ना हाँ। और उसका जो रेसिप्रोकल होगा हाँ। उसका सम ये है। तुम उल्टा गलत पढ़ रहे हो। देखो सम को पहले पढ़ो, सम उसके बाद पढ़ो इसको इकट्ठा पढ़ो। क्वेश्चन को कैसे पढ़ने का तरीका भी होता है। तुम क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट करें तो लिखो, बनाओ इक्वेशन बनाओ कैसे, है ना। लैंग्वेज को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इक्वेशन लिख पाओगे ना। अगर तुमने गलत समझा क्वेश्चन को तो इक्वेशन ठीक गलत चला जाएगा, है ना। देखो दी सम ऑफ दी, किसका किसका सम की बात कर रहा है, उस फ्रैक्शन की और उसके रेसिप्रोकल, बस। तो जो फ्रैक्शन निकलेगा उसका हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर उल्टा कर देंगे, और दोनों का सम क्या कहलाएगा, ये किसके बराबर है 58/21। ये तो समझ रही। अब देखो तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन। अब देखो फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाएगा, P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर Q ≠ 0 होगा। अगर Q 0 हो गया तो फ्रैक्शन कैसे कहलाएगा, ये होता है ऐसा कुछ। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। अब P और Q क्या होंगे, रियल नंबर्स, क्योंकि इंटीजर्स होंगे। ध्यान से सुनो, इंटीजर्स होंगे या रियल नंबर्स होंगे, सोच के बताना कल, ठीक है। बहुत जरूरी है, फ्रैक्शन तुम पढ़ के आए, फ्रैक्शन का ऊपर नीचे कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा पता तो होना चाहिए ना। लेकिन इतना पता है ना कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल, ठीक है। तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखो जब Q 0 नहीं है वो तो ठीक है, तो ये क्या है, न्यूमरेटर है ना, ये क्या है, डिनोमिनेटर है ना। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, न्यूमरेटर है, ठीक है। P न्यूमरेटर, Q डिनोमिनेटर, जहाँ पर Q ≠ 0 इसका मतलब डिनोमिनेटर ≠ 0। देखो अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन के बारे में बात हो रही है, जो ये फ्रैक्शन है बेसिकली, ये क्या है फ्रैक्शन, है ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस में ये लिखा है कि डिनोमिनेटर इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर हमारे पास x है तो ये क्या हो जाएगा x + 3।
ठीक है, यहाँ हमको फ्रैक्शन मिल गया ना जी। हाँ। कुछ भी होगा उससे तीन ज़्यादा है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मान लो x है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x प्लस, यहाँ पर कोई दिक्कत? मैंने मान लिया कि x है डिनोमिनेटर, फिर ठीक है। अब सम, अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है, ये तो एक बात हो गई। सेकंड लाइन क्या कर रहा है, द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। देखो फ्रैक्शन हमारे पास ये निकल गया, वही तो निकालेगा अभी, f इक्वल इक्वल किया ना, f इक्वल, तो f इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 3 है, जो कि फ्रैक्शन निकल गया। अब बोल रहा है कि फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल, तो फ्रैक्शन ये है, ये फ्रैक्शन है ना, इसका रेसिप्रोकल करने पे क्या होगा, उल्टा कर देंगे। मतलब जो डिनोमिनेटर में उस किस में चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में उसमें आ जाएगा। अब यही दोनों का सम बोल रहा है बाबू, किसका बोल रहा है, ये जो सम है ना, इसकी बात कर रहा है, फ्रैक्शन की और इसके रेसिप्रोकल की, दोनों का जो सम है वो कितना है। यहाँ तक नोट करो, फिर सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत आया तो बताना, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, समझिए हो जाएगा सब आसानी से, बस वही मदद। ये सब क्या है पता है ना, फ्रैक्शन, पी क्यू, इंटीजर्स, जो भी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर x है, उससे तीन ज़्यादा है डिनोमिनेटर, उसका रेसिप्रोकल का भी, दोनों का सम, सारा समझ आ गया है ना। देखो बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है, लेकिन तुमको जब एग्जाम में अगर आता है इस तरह से, तुमको हर चीज़ लिखना पड़ेगा। लेट फ्रैक्शन लिख दिया, इज इक्वल टू लिख दो 58/21। आगे सॉल्व करें। तो इसके बाद आता है, ठीक है। इस समझ में आ गया ना कि ओरिजिनल फ्रैक्शन ये था हमारे पास, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों का सम हमको दिया हुआ कितना है 58/। तो अब आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में कुछ नहीं बचा है, एलसीएम लो, ऊपर नीचे भेजो, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, फिर वो x स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा, वो इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में आएगा, x निकालो, कुछ है ही नहीं हमारे पास। लास्ट में फ्रैक्शन निकालने बोल रहा है, तो x अपॉन x प्लस 3 कर देना, कोई फ्रैक्शन होगा, x की वैल्यू आ गई तो फ्रैक्शन भी आ गया। देखो इसके बाद का जो स्टेप है क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस, एलसीएम में क्या कर देंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे ना, तो x प्लस 3 से x प्लस 3 चला गया, तो x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, x प्लस 3 से x प्लस 3 चला गया, x बच गया, और x इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ x से x चला गया, अब क्या बच गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, पहले से भी x प्लस 3 था ना, और नीचे भी x प्लस 3 बचा, तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 58/21। अब खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको करो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab ab 6x, 2 इंटू एक्स इंटू 3 कितना है 6x, प्लस 3 इंटू 3 9, ठीक है। अपॉन, अब देख लो, इसको यहीं पर खोलना चाहती हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, हम यहीं पर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 58/21। हमारे पास कोई उपाय नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। x प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब इसी के आगे लिखना है, यहाँ के बाद यहाँ जगह थोड़ा सा वो लगेगा, इसलिए अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, मतलब डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और दोनों इक्वेट कर दिया। तो अब हमारे पास सोल्व करना ही बाकी रह गया, और कुछ नहीं रहा इसमें।
बेसिकली ज़्यादा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं इसमें। या तो कोई दिक्कत है? नहीं। एक बार देख लो, ऊपर देखो, अभी स्टॉप राइटिंग, ऊपर देखो। इस 21 को हमने अंदर भेजा तो 21 टू जो 42 कितना होगा? 42 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं। 21 6 जो 126 एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो पता लग जाएगा। 21 9 जो 180 9 9 2 9 जो 80। अरे उल्टा पुल्टा जवाब मत दिया करो यार, कम से कम अगर अंधाधुंध फायरिंग करनी है तो कैसे करोगे? तो वो सोल्व करना पड़ेगा ना, कि ऐसे उठ के बोल दिया, कुछ भी मन में आया, 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, कुछ तो सही हो ही जाएगा। ये सब मत किया करो। 58 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 58 इंटू 3 करो। अब करने की बारी आई है, तुम चुप है। तुम करो तुम करो ना, गलती से क्यों डरते हो यार? तुम गलती से डरोगे, हम डर रहे होते आज तुमको नहीं पढ़ा रहे होते। करो, हमने कई गलतियां की है तब जाकर के सही होता है मेरे से। 58 इंटू 3 करो, मल्टीप्लाई करो यार। 178 17 और x तो 1 x लगा हुआ है ना। बस अब सबको भूल जाओ, अब इसको सोल्व करना है इधर उधर भेज के। एक्स स्क्वायर वाला को एक्स स्क्वायर के साइड भेजना है, उसको ऐसे से भेज करके अब सब काम करना है। तो देखो हम क्या करते हैं कि इधर 0 कर देते हैं सब, अब सब उधर भेज देते हैं इस साइड। देखो 58 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। ये दोनों काम मेरा हो गया। देखो जिसके इसके अंडरलाइन करेंगे वो काम हो गया, इसका हो गया काम। बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको क्या बना रहे हैं? 0 0 0। लेफ्ट हैंड साइड कोई बचना नहीं चाहिए, तो सब क्या कर देंगे उधर भेज देंगे। राइट तो राइट देखो ना, ये पहले से था ना मौजूद, इसके इधर ये प्लस 42 स्क्वायर में इधर आके क्या हो गया? माइनस 42। ठीक है, ये दोनों काम हो गया ना जी। अब अगला पे चलते हैं, एक्स वाला चलते हैं। प्लस 174 एक्स, यहाँ प्लस 126 एक्स है तो क्या हो जाएगा? माइनस 126 एक्स। कोई दिक्कत? कुछ नहीं कर रहे, लेफ्ट वाला उठा के सब राइट में कर रहे हो। तुम्हारा मर्जी है, तुम राइट वाला उठा के लेफ्ट में कर दो, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे मूड में कर। तो ये काम भी मेरा हो गया। अब सिर्फ ये बचा है तो क्या हो जाएगा? माइनस 180 नहीं, बस 0 इधर रखो चाहे इधर रखो, कोई फर्क पड़ता है ना। तो अब सबको इधर ले आए, चलो तो नहीं लाते, चलो 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 58 में से 42 गया तो 16 बचेगा, और एक्स स्क्वायर तो है ही, तो ये वाला चीज हो गया। अब इसमें से घटाओ, 174 में से 126 घटाओ, छोटा मोटा काम करते रहो। क्यों होगा? करते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर 4 है, ऊपर कम है ना, ये सब तुमको बताना पड़ेगा तब ना गुस्सा पड़ता है यार। फिर बोलती हो आप कर लीजिए, हम तो कर ही देंगे, फिर तुम्हारा क्या फायदा हुआ उससे? हमको अब समझ में आ रहा है कि तुमको हम फर्स्ट क्लास से पढ़ाएगा, मजाक नहीं कर रहा। हमको धीरे धीरे समझ में आ गया, कुछ दिनों में नर्सरी में लेकर जाना पड़ेगा। अरे मैं एक चीज को मोटा ही लगाती हूँ बर्थडे में, मुझसे तुरंत नहीं होता। तुरंत नहीं होगा तो तुम्हें मुश्किल है। मैं आराम से करती हूँ। आराम से करो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बर्दाश्त नहीं है, हम पहले बोल चुके हैं। सिंपल सब्ट्रैक्शन है भैया, तुम करो ना। प्रेशर क्यों ले रही हो? हमसे डर काहे रही हो? हम कुछ करने जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि बीच बीच में जो मल्टीप्लिकेशन, वो मेरा काम आसान करो तुम कम से कम। कर दो हो गया, कर दो। हम सोच रहे हैं हम तो करेंगे आखिर, वो तो हमारा काम नहीं है। हम तुम्हारा सोच रहे हैं कि तुम्हारा क्या किया, वो तुम करेंगे। हम तुम्हारे साथ सोल्व करने के लिए तो है ही ना, आखिरकार तो हम भी करेंगे। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जब तुम ये नहीं कर पाओगे तो कितने दिन में सीख लोगे जल्दी जल्दी करना?
ये सब्ट्रैक्शन छोटा छोटा, क्योंकि हैं और युद्ध के मैदान में तुम निकली हुई हो, तलवारबाजी करना है, सब चीज़ कर ली हो, वहाँ पर बेसिक चीज़ ही नहीं आता है, लोड ही नहीं करना आता है, तब तक तो मार दिया जाओगे। जैसे जैसे करोगी उसमें ही समझ में नहीं आएगा, तब तक तो फायर हो जाएगा, बॉडी की चिथड़े हो जाएगी, खत्म। तुमको पहले बोले थे कि एडिशनल सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है तो हमको सरप्राइज नहीं होगा, तुम्हें ना सोचना कि हम सरप्राइज हो गए फिर तुम कुछ नहीं आ रहा है, हम उनमें से नहीं है। बोलो ना जीरो भी तुमको नहीं आएगा तो भी समझाएंगे, लेकिन तुम सामने से ये बताना चाह रही हो कि हम न छोड़ दीजिए, हम तो कर लेंगे, ये बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। हाँ समझे कि नहीं? सीखने की इच्छा होनी चाहिए, जब कुछ नहीं आता तो एक्सेप्ट किया करो कि ये मैंने कम मेहनत की है, इसमें नहीं किया है तो कुछ करो। हथियार नहीं डाला करते बाबू, ऐसे सिंपल लो खत्म कर दो, मार ही डालो। 14 में तुमसे 48 नहीं आ पाया। अब तुम हमको बताओ कि सब्ट्रैक्शन जो कर रही थी वो तुम कैसे कर रही थी, हमको समझाना चाह रहे, हम प्रोसेस समझना चाह रहे हैं। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, वो वाली बात नहीं है कि बेइज्जत हो जाएगा, पता है बेइज्जत किसी को होती है, स्टूडेंट लोग के पास तो बेइज्जत इज्जत होती ही नहीं है पहली बात। अगर तुम स्टूडेंट कम्युनिटी में हो इज्जत नहीं होती। अरे मुगल खानदान से नहीं हो ना, अकबर के खानदान से, तो इज्जत होगा मेरा, इज्जत क्या होगा? देखो 174 में से क्या करना है, 126 का तो एक इधर से लिए ना, तो अगर 10th प्लस से एक लिए तो क्या हो जाएगा, 14 बन जाएगा ना। 14 में से 6 घटाएंगे तो ऐसे करते थे ना बच्चों में 12 13 14, इसमें से हमने 6 घटाया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, बचेगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचेगा? इधर से एक लिया था तो इसमें कितना बच गया, 6 में से 2 गया था 4, ठीक है। इधर से कुछ 1 से 1 चला ही गया था तो कितना होगा? ये नर्सरी वाला बता रहे हैं ऐसा करना, वो क्या लग रहा है 10th का सिलेबस है। हम बोले थे कि छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी हो, हम पहले दिन बोले थे कि छोटा से छोटा प्रॉब्लम कुछ भी हो, पूछने से कभी, सीखने से कभी हिचकिचाना मत, शर्माना। स्टूडेंट लोग के पास ना बताया ना, जो लोग इज्जत बचा के चलते हैं, इज्जत जो है ये होती नहीं है, 3 लोग के पास नहीं होती है, संत की, भिखारी की, क्या नहीं होती? नहीं होता है। तुमको इसकी परवाह नहीं करनी है कि कोई बेइज्जत कर दे हमें, है ना, तुम इसकी टेंशन मत लिया करो कि वो मेरे को नहीं आया, वो नर्सरी वाली चीज़ थी तो 2nd क्लास वाली चीज़ थी, उसमें देरी हो रहा है तो बहुत बेइज्जती फील हो रहा है। करने वाले कर दे रहे, हम कर रहे हैं क्या तुम्हारे साथ, जो हम साथ में हम तो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम जल्दी जल्दी इन चीज़ों में कैलकुलेशन जल्दी जल्दी किया करो ताकि क्वेश्चन मेरा जल्दी सॉल्व हो, है ना। अब देखो यहाँ से मैंने शुरुआत किया था, करते करते यहाँ पर आए, यहाँ पर तुम अटक के 2 मिनट इसमें दे दी, सपोज करो कि 2 मिनट तुमने ये करने दे दिया और उसमें भी गलती कर दिया, सोचो कितना भारी नुकसान होगा। तुम इतना करते आई, सब सही की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब चीज़ सही किया तुमने आखिरकार में आके अंतिम में सब्ट्रैक्शन कर दिया। जब 2 लोग लड़ते हैं ना तो एक जीतता है, एक मरता है, एक जीता है, एक की जीत होती है, एक की हार होती है। अंतिम समय में जीतने वाला आदमी अगर जीत रहा है, कुछ थोड़ा सा चूक कर दिया तो हार जाता है कि नहीं जाता है? जो हार रहा होता है ना, जीत रहा होता है, जब तक अंतिम फैसला ना हो जाए दोनों को बराबर मानते हैं, एक का पलड़ा भारी है, मान लो कमजोर है ऐसे, लेकिन फिर भी जब तक लड़ता रहता है क्या बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे क्रिकेट है, आखिरी मोमेंट तक जाता है तो बोलते हैं कि जीत भी सकता है, हार भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक बॉल होती है। अब सही है हमारे पास, तुम सब सही थी, वहाँ पर आके तुम बात आगे तो क्या होगा, आंसर लाओगी, जो देखने वाला होगा वो काट ही देगा स्टार्टिंग नीचे से कि अरे ये आंसर ही गलत है। अब उसका 2 मोड हो सकता है, 2 तरह का टीचर हो सकता है चेक करने वाला। एक तरह का कि आंसर पे चेक कर रहा है कि आंसर गलत है तो पूरा गलत काट दिया, तुम्हारा इधर का मेहनत नहीं दिखाएगा। एक हो गया अगर हम मेरे सामने रहा तो पूरा प्रोसेस चेक करेगा, उसमें नहीं दिया, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है, तुम नहीं जानते ना, इसीलिए ये सब चीज़ बताने का मेरा कारण यही है, इतना समय दे रहे हैं जो, समझे ना। तो 2 चीज़ को सीखना हो, करना हो, फास्ट किया करो। तुम बोलिए जैसे क्या हमसे, मेरे दिमाग में आ गया कि इतना जल्दी हम नहीं कर पाते,
हमसे लेट लेट ये सब गलत एटीट्यूड और गलत बॉडी लैंग्वेज का नतीजा है। समझ रहे हो? ये सब हीन भावना अंदर से निकाल दो इसको कि हम जल्दी जल्दी नहीं करते हैं, हम बहुत आराम आराम से करते हैं। ऐसे यहाँ नहीं करोगे तो समझ लो ना, नहीं होता है, युद्ध है, दूसरा कोई मार देगा, समझ लो सारे दुश्मन है, तुमको पहुंचना ही होगा अपने आप को। अब इतना प्रोसेस करने के बाद तुमको लगता है कि अगर यहाँ पर मिस्टेक होता है तो कितना दुख होगा तुमको? दुख नहीं होगा, हंसती रहोगे अगर गलत भी हो गया तो। दुख होता है, उसी को समझना है। देखो यह 0 था, इसको मैंने कर लिया 16x², इसको कर लिया 48x, 174 ज़्यादा है ना तो यहाँ पर प्लस होगा, माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -180। अब तुम बोलोगे ये तो बड़ा खतरनाक होगा, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? नहीं, खतरनाक तो होएगा ना। इसको सबसे पहले ये प्लस वाला और ये 16 भी प्लस प्लस है, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर माइनस। किसको सॉल्व करेंगे? x² है, x है, इक्वालिटी क्वेश्चन बन गया। ये a है, ये b है, 58 16 और ये C है। c है -189, तो ये तो क्वालिटी क्वेश्चन बन गया ना, x² + bx + c। अब सोच रही हो कितना भारी भारी, जब तुम सिंपल में मुश्किल होता है तो भारी कैसे हो? कुछ कहा जा सकता है इस बारे में? जान मुझसे क्वेश्चन था क्या था, लेकिन ऐसा ही था कैलकुलेशन। अब तुम बोलोगे कि आप कैसे कर रहे हो? हमारे पास कितने रास्ते हैं? एक फैक्टराइजेशन वाला, तुमको लगता है कि फैक्टराइजेशन एक 189 × 16 करेंगे तो उसको फैक्टराइज करके 48 के फॉर्म में लाएंगे, करके देखो वो भी हो सकता है। फिर b² - 4ac वाला भी कर सकते हैं। दो चीज़ है ना हमारे पास। फैक्टराइजेशन से अगर करना चाहें तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना बहुत इजी है, लेकिन हमको फैक्टर जो उसका जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो तो लंबा चौड़ा मिलेगा। इधर तो आपका है कैलकुलेटर में, देखो जब कैलकुलेटर इतना लंबा देगा तो फिर हम लोग भी तो करेंगे तो लेट होगा ना। उनको बताना चाह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें किस अप्रोच से जाना चाहिए, फैक्टराइजेशन से जाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या हम वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। 189 × 16 करना है ना, 3024, हालांकि कर सकते हैं, लेकिन 3024 को तोड़ना कितना मुश्किल होगा समझ रही हो? 2 टर्म में ऐसा 2 टर्म ढूंढना पड़ेगा जो 48 का कुछ आए, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कुछ, देख रही हो? 3024 चलो तुमको 3024 निकाल के दे दिया तुमने, 189 × 16 भी कर लिया। अब 3024 का वो निकालो तो फैक्टर्स वो निकाल के ऐसे करके देखो ना 3024 स्टार्टिंग में 2 से करना, निकलता जाएगा। 15 12 लिखो, तुम बोलोगे आप कैसे कर दोगे? देखो 2 7 5 6 6 करो, 2 करो 37, लास्ट में 8, 3 7 8, 2 करो 1 8 9, आ गया। स्टॉप 189 किसका स्क्वायर है? 20 तक का याद करने बोले थे, निकालो स्क्वायर। हम बार बार देखो हर चीज़ याद दिला रहे हैं, जो चीज़ दिमाग में होना चाहिए वो घर पे है, उसको घर पे भी रखती है, कम से कम याद तो होता। और 189 किसका स्क्वायर है कि नहीं है? देखो 3 करो 63, फिर 3 से करो 21, फिर 3 से करो 7, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 7 3 हमारे पास क्या आ गया? इतनी चीज़ें आई है ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना 48 को स्प्लिट करने के लिए। क्या उपाय है हमारे पास? कुछ करो, हम भी नहीं जानते। वो क्या लगता है कि हम मतलब इन क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रैक्टिस किया हमने, मतलब इन जनरल पता है, लेकिन अब तुम क्वेश्चन देख के ये बोल सकते हैं कि किस में आसानी पड़ेगा। फैक्टराइजेशन से नहीं करेगा, ये क्वालिटी फार्मूला से करोगे, देख लो बहुत मुश्किल हो जाएगा। b² - 4ac -b कितना होगा 48,
48 तो प्लस में है ना, तो b 48 है तो माइनस b कितना होगा? 48 का स्क्वायर निकालना भी इजी नहीं होगा ना। 4a इंटू माइनस 48 देख रही है। उसके बाद अंदर का जो रूट आएगा उसको कैसे निकालोगे? मुश्किल जाएगा ना ये थोड़ा सा। तो हम ये वाला सम मान सकते हैं। अरे जब इसका एक तो कैलकुलेट करो मल्टीप्लिकेशन, उसके ऊपर से सब्ट्रैक्शन करो, उसके ऊपर से रूट निकालो। तीन काम है ना, इसको मल्टीप्लाई करना, फिर इसको स्क्वायर निकालना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, फिर लास्ट में रूट निकालना। उसके काम तो है। तो हम किसके मेथड से जाएंगे? फैक्टराइजेशन से। यही हमारे लिए अभी सिंपल दिख रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने सही किया तो इधर से बता रहे थे ना, उल्टा पड़ जाता है। ठीक, तो इतना जल्दी जल्दी आप कैसे कर लीजिए? हो जाएगा, तुमसे भी हो जाएगा, ये कोई भारी काम नहीं होगा। 48 को अब देखो ना, इसको ऐसे तोड़ना है। एक तो हमने बोला था कि 16x² फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट, ठीक है था ना? ये 3000 कितना है? 24। अब इसको कुछ ऐसे टर्म्स में तोड़ना है जो कि मेरा 48x के बराबर हो। उसको उसका सब्ट्रैक्शन है या एडिशन वगैरह जैसे भी करके, प्लस माइनस कैसे करना है। अब इसका फैक्टर हमारे पास क्या क्या है बाबू? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब पकड़ो ना कैसे तोड़ें ताकि 48x हमारा पास आ जाए। दो टर्म बताना है कैसे करके, इधर से उधर से कुछ 48 को प्लस माइनस करो। बेसिकली हमको एक प्लस और एक माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लस माइनस नहीं लिया तो प्लस माइनस नहीं लेंगे मान लो, तो ये वाला फिर कैसे बैलेंस होगा? फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म वाला, एक टर्म प्लस का एक टर्म माइनस का रहेगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट ध्यान रहे ये आना चाहिए। मतलब इसी में से ढूंढना है हमको पूरा, कुछ छूटने ना पाए।